आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि ड्राइंग रूम में तो कैमरा नहीं है लेकिन बाकी पर्सनल जगह पे कैमरे हैं, मतलब सीसीटीवी कैमरा ड्राइंग रूम में नहीं होगा और बाकी जगह होगा। ये क्या बात गले से नीचे उतरती है? आपका समय देना अनुराग भदौरिया जी। नहीं, ये बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरती है। आप अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास देखेंगे तो झूठ बोलने की लंबी फेहरिस्त है उनकी। पहली फेहरिस्त है कि बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा ना बीजेपी के साथ जाऊंगा। जो व्यक्ति की नैतिकता में पतन हो चुका हो, कि बच्चे की कसम खा रहा हो, उससे मैं किसी भी झूठ की उम्मीद करता हूं। पहला, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब ले लिया, सुरक्षा नहीं लूंगा। चलिए ले लीजिए, मुख्यमंत्री हैं आप, दिल्ली की तनख्वाह भी अच्छा लीजिए, दिल्ली का अच्छा काम तो करिए। कोरोना के समय बोला बहुत ऑक्सीजन है दिल्ली में, पर्याप्त मात्रा में है, निकला क्या? फिसड्डी। नरेंद्र मोदी सरकार को ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी। देखिए महोदय आप प्लीज महोदय आप बहुत महोदय ये 20 सेकंड नहीं बोले, आपके फिर आपकी तरफ से डॉक्टर साहब बोलेंगे ना, डॉक्टर साहब बोलेंगे, वो पॉइंट्स बना रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, कब से लिख रहे हैं भाई। आपके वक्त में बोलिएगा, आपके वक्त में बोलिएगा, ये ठीक नहीं है। 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर डॉक्टर साहब लिख रहे हैं आज कोई बड़ा निकाल कर आए। आप बोलिएगा अपने वक्त में, अपने वक्त में, अरे अपने वक्त में बोलिएगा, दूसरे का वक्त क्यों ले रहे हैं? ये अन्याय है आपकी तरफ से। तो आप समझिए, जो सरकार परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने 80 करोड़ को राशन देने की योजना बनाई, केजरीवाल सरकार ने राशन दिल्ली में रोक दिया। 30 सेकंड। केजरीवाल सरकार ने उस राशन को दिल्ली में रोका। नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और इतने अच्छे अस्पताल बनाए केजरीवाल सरकार ने कि जब कोरोना हुआ तो मनीष सिसोदिया इलाज करा रहे थे मैक्स में, इनके स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन जो भी जेल में है, वो इलाज करा रहे थे मैक्स में। राघव चड्ढा का आंख में दर्द हुआ, चले गए लंदन। केजरीवाल का जीव कटवाना था, वो खांसते थे ना बहुत, तो जीव कटवाने चले गए बैंगलोर। तो इतने बड़े झूठे ऐसे लोगों को सरकार इतना, मैं बताता हूं, 2011 में मैं इनसे मिला नहीं था। 5 अप्रैल 2011 को मैं स्वाति मालीवाल जी से जरूर मिला था जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल वही सड़कों पे लेटे थे। नई राजनीति की वकालत करने के लिए लोग कूदे थे। दिल्ली की जनता ने 20 करोड़ चंदा दिया, उसको दगा दिया। आप समझिए, किसी भी महिला, नहीं रुक जाइए, मैं स्वाति मालीवाल पे आने वाला हूं। किसी भी महिला पर कोई हमला हो, अत्याचार हो, झुक करके पहले उस जांच को आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि विभा कुमार को साथ लेकर घूमना चाहिए। बीजेपी एनडीए करवा रहा है। नहीं, ये तो कहते रहते हैं ना, ये तो सबको कहते जी उसकी साजिश से पहले तो जांच कराने में बहुत आगे बढ़ते थे, अब जांच से भाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये रुक जाइए, अभी रुकिए। ये सीसीटीवी का जाल बिछाने का दावा करने वाले, बेडरूम में अपने सीसीटीवी शीश महल में लगवाने वाले कह रहे हैं ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं है। एम्स का रिपोर्ट है, देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसने एमआरआई किया होगा, सीटी स्कैन किया होगा। स्वाति मालीवाल पर अंदरूनी जख्म के भयंकर निशान है, ये एम्स का रिपोर्ट है। और एक बात और समझिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थप्पड़ मारने का सिलसिला बहुत पुराना है। आजकल कपिल मिश्रा बीजेपी में है, लेकिन प्रशांत भूषण पर सामने वीडियो से मुक्का लेकर के वो कूदे थे, किसके इशारे पे? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? अच्छा अनुराग भाई, आपको सीसीटीवी वगैरह का बड़ा आइडिया है, एक बात बताइए, ये सीसीटीवी बेडरूम में लगता है, ड्राइंग रूम में नहीं लगता है? देखिए, जो घटना अभी तुरंत घटी, आपने देखा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता एक हमारी साथी महिला बगल में खड़ी है, कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी। ये क्या वर्ड होता है? महिला के लिए जाएंगी बोल दीजिए, थोड़ा सम्मान कर। महिला नहीं है, वो हमारी बहन है। आप बताइए, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, एक मिनट दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, आपको रिवर्टल का मौका दूंगा। प्रूफ कर रहा हूं ना, महिला हमारे बगल में हमारी, सुनिए, अब इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ये फंस गए। इसलिए क्यों मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मनीष गलत बात है, हाँ गलत बात है अमीश जी, आप अन्याय करते हैं, ये ठीक नहीं। आपको गुस्सा भी आ रही थी स्वाति मालीवाल जी के साथ जो गलत हुआ है, उस जिसने भी गलत किया है, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये बताइए, मेहमान पहलाओं को यहाँ इस देश के अंदर में पार्लियामेंट के 500 मीटर पे घसीटा गया, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, मैं जानता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मणिपुर की बेटियां किस तरह से उनको निवस्त करके घुमाया गया,
एक सैनिक ने बोला कि मैं अपनी देश की रक्षा कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तब आपके मुंह में दही जम गया था, तब आप क्यों नहीं बोले थे? बीएचयू में आपके आईटी सेल के लड़के बच्ची को छेड़ते हुए अन्याय करते हुए पकड़े गए, जब उनके पास अन्याय हुआ तब आप क्यों नहीं बोले? आपने नहीं, मुझे पूरी बात महिला की बात है, महिला की बात है, पूरी बात हो जाए, आप ही से सवाल है सर। अनुराग भाई एक बात बताइए, मैं सारी बात, आप कह रहे हैं कि मणिपुर में बोलना चाहिए था, इन सब हर विषय पे बोलना चाहिए था, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल के विषय पे नहीं बोलना चाहिए? बात मैंने क्या बोला? मैंने पहले ही बोला, देश की किसी भी बेटी के साथ अन्याय होगा, यहां इसमें दिल्ली के अंदर में पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप उस पे जो आपको सीएम हाउस में भी कहीं भी अगर कुछ भी होगा, क्या बात करते हैं आप? देश में महिला के ऊपर अन्याय होगा तो उसका मुद्दा मत बनाइए, उसको न्याय दिलाइए। पुलिस तो जांच ही कर रही है। हाँ, तो जांच कर, तो तब चिल्लाइएगा ना, तो उसके पहले क्यों चिल्ला रहे हैं आप? उसके पहले आप मैंने देखा आप चिल्लाए, अरे आप तो उनके भी चिल्लाए थे ना। ये जो बगल में खड़े हैं आपके बीजेपी के प्रवक्ता, रोज एक फोटो लेके आते थे, ये देखिए गायत्री प्रजापति हैं, देखिए ये देखिए समाजवादी पार्टी से आते हैं, बाद में पता चुनाव हारने लगे अमेठी में तो उन्हीं को पत्नी को लेके, उनकी पत्नी को लेके वोट मांगते घूम रहे हैं। जब मैंने उनको टिकट दिया था, सांसद बनाया था, यही व्यक्ति चिल्ला कर रहा था कि आपने उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया? आज उनकी जरूरत पड़ गई आपको। गौरव भाटिया, अब आपकी टर्न है और फिर मैं ऑडियंस के पास आ रहा हूं।